क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के ठीक 9वें दिन ही भगवान राम का जन्म क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे छुपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य? और क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के जन्म के समय आकाश में ऐसे दुर्लभ योग बने थे जो हजारों साल में केवल एक बार बनते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रामनवमी का असली महत्व, नवरात्रि से इसका संबंध, भगवान राम के जन्म की रहस्यमयी कथा और कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। रामनवमी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। ये दिन भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। उन्होंने धरती पर जन्म लेकर अधर्म और राक्षसों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। भगवान श्री राम का जीवन सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक आदर्श जीवन का मार्ग है। इसी कारण उन्हें कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, यानी वो पुरुष जो मर्यादा, धर्म और आदर्श का सर्वोच्च उदाहरण है। रामनवमी हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है और यही कारण है कि ये दिन चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन आता है। मान्यता के अनुसार भगवान राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसीलिए इस दिन मंदिरों में दोपहर के समय विशेष पूजा और उत्सव मनाया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, रामनवमी का नवरात्रि से क्या संबंध है? हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि देवी शक्ति की आराधना का समय होता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा रहस्य है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया, तब देवी शक्ति की कृपा से ही ये अवतार संभव हुआ। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी शक्ति की पूजा की जाती है और 9वें दिन भगवान राम का जन्म होता है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब शक्ति और धर्म एक साथ आते हैं, तब अधर्म का अंत निश्चित होता है। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत चिंतित रहते थे। तब ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने एक विशेष यज्ञ कराया, जिसे कहा जाता है पुत्रेष्टि यज्ञ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य पायस दिया। राजा ने वो पायस अपनी 3 रानियों में बांट दिया, कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। इसके बाद 4 पुत्रों का जन्म हुआ, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। इनमें से भगवान राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी के दिन दोपहर में हुआ था और उसी दिन से राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। उस समय आकाश में कई विशेष ग्रह योग बने थे। सूर्य मेष राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में और चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में। ज्योतिष के अनुसार ये योग अत्यंत शुभ माना जाता है। इसीलिए माना जाता है कि भगवान राम का जन्म एक दिव्य और अद्भुत घटना थी। रामनवमी के दिन पूरे भारत में विशेष उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और मंदिरों में पूजा करते हैं। दोपहर 12 बजे कई मंदिरों में राम जन्म की झांकी सजाई जाती है, जहां बाल रूप में भगवान राम को पालने में झुलाया जाता है। भारत में रामनवमी के सबसे बड़े उत्सव होते हैं। सीतामढ़ी, रामेश्वरम और अयोध्या में इस दिन लाखों श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान करते हैं। रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं है,
ये हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा सत्य, धर्म और मर्यादा का मार्ग चुनना चाहिए। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है आदर्श पुत्र कैसे बने, आदर्श पति कैसे बने और आदर्श राजा कैसे बने। इसीलिए हजारों साल बाद भी भगवान राम आज भी करोड़ों लोगों के आदर्श बने हुए हैं। तो अगली बार जब रामनवमी आए तो केवल इसे एक त्योहार की तरह मत मनाइए, बल्कि याद रखिए कि ये दिन हमें सिखाता है धर्म, सत्य और मर्यादा का मार्ग ही जीवन का सबसे सही मार्ग है।